हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रणय गौरव, कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक एंड जीआई सर्जन एट नियोटिया गेटवेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिलीगुड़ी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के बारे में। व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाई गो फॉर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो फर्स्ट हम ये समझते हैं कि व्हाट इज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। सो इट इज द सेम सर्जिकल मेथड्स जो पहले ओपन सर्जरी करके या लॉन्ग इंसिजन के साथ होते थे, तो it is the same method but the approach to the surgery is now different. What we do in laparoscopic surgery कि हम लोग instead of बड़े इंसिजन की जगह हम लोग छोटे छोटे मल्टीपल इंसिजन देते हैं। छोटे मतलब हार्डली 5 mm to 10 mm, मैक्सिमम 12 mm, और उसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट डालकर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डालकर सर्जरी करते हैं। तो बेसिकली द सर्जरी रिमेन्स द सेम बट द मेथड हैज चेंज्ड। So why go for laparoscopic surgery? The first and foremost advantage जो कि obvious है, the small incision length। तो इससे क्या डिफरेंस आएगा? One long incision and multiple small incisions. What is the difference? Number one difference, pain। किसी भी सर्जरी के बाद पेशेंट का सबसे बड़ा डर होता है पेन कितना होगा, कैसा होगा, कितनी दवा लेनी पड़ेगी। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में इंसिजन बहुत छोटे हैं, इसलिए पेन बहुत कम हो जाता है। पेन किलर्स 1 से 2 दिन मैक्सिमम लगते हैं, कभी कभी 3 दिन, पर उससे ज़्यादा नहीं लगता है। दूसरा, जब भी लंबा इंसिजन होता है तो ऑपरेशन के बाद वुंड इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, लेकिन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये चांस बहुत कम हो जाता है, अगेन क्योंकि इंसिजन छोटा है। और तीसरा, डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, हम लोग पेशेंट्स को अर्ली डिस्चार्ज कर पाते हैं बिकॉज द वुंड्स आर सो स्मॉल, दे आर नॉट ट्रबलसम and patient feels well in walking and doing daily activities, so we can discharge the patient home early. Not only discharge the home early, patient's return to his work is also early. तो grossly these are the advantages. इसके अलावा टेक्निकल एडवांटेजेस जो हम लोग सर्जरी में जानते हैं, ऑलवेज एंड ऑलवेज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की रिकवरी फास्ट होती है ओपन सर्जरी से, ड्यू टू द बिग साइज, स्ट्रेचिंग ऑफ द एब्डोमेन एंड ऑल इन ओपन सर्जरी। बट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। इसके अलावा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम लोग कैमरा यूज करते हैं। ये कैमरा बहुत हाई ग्रेड का होता है और इसमें पिक्चर जो आती है वो काफ़ी बड़े साइज की आती है, वो काफ़ी जूम्ड इन होता है। इस कारण से स्ट्रक्चर्स जो हम लोग ओपन आई से देखते हैं उसके कंपैरिजन में अगर कंपेयर करें तो सारे स्ट्रक्चर्स हमें काफ़ी डिटेल में और काफ़ी बड़े साइज में दिखते हैं, विच मेक्स द सर्जरी मोर एफिशिएंट। सर्जरी और एक्यूरेट हो जाती है क्योंकि हम लोग काफ़ी डिटेल्स में पिक्चर देख पाते हैं। तो ये भी सर्जरी में एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग कंपेयर करें तो ओपन से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज always good for recovery, for infection, for pain, which I just told just now. इसलिए आज के डेट में हम लोग मैक्सिमम सर्जरीज प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं लैप्रोस्कोपी करने की। लैप्रोस्कोपी का मतलब ये नहीं समझना है कि सिर्फ छोटे ऑपरेशंस या लिमिटेड ऑपरेशंस ही लैप्रोस्कोपी से होंगे। आज की डेट में बड़े ऑपरेशंस, इवन कैंसर सर्जरीज, इवन कोलेक्टोमीज हम लोग लैब सर्जरी से करते हैं और सक्सेसफुली काम होता है और रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो इसलिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सिर्फ किसी खास सर्जरी के लिए लिमिटेड नहीं है। जो भी एब्डोमिनल सर्जरीज ओपन कर सकते हैं हम लोग लैप्रोस्कोपिक में कर सकते हैं। 2 बातें और बहुत जाननी जरूरी है इस बारे में। व्हाट आर द लिमिटेशंस? लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के भी अपने कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं और लिमिटेशंस हैं। नंबर 1, एक बात ये समझना है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज नॉट चेंजिंग द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द सर्जरी। Risk related to wound and everything which we talked, yes. Recovery, yes. But surgical procedure is the same. अगर हम लोग गॉल ब्लैडर रिमूव कर रहे हैं तो ओपन में भी गॉल ब्लैडर हटा रहे हैं, लैब में भी गॉल ब्लैडर ही हटा रहे हैं। तो गॉल ब्लैडर रिमूवर जो सर्जरी हुई ये सेम है। अगर हम लोग कोलोन की सर्जरी कर रहे हैं, कोलोन हटा रहे हैं, तो ओपन कर रहे हैं या लैब कर रहे हैं बट कोलोन हटा रहे हैं, तो रिस्क रिलेटेड विद द कोलोन रिमूवल या गॉल ब्लैडर रिमूवल रिमेन्स द सेम, मेथड चेंज हुआ है। दूसरा ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ओपन सर्जरी में कन्वर्ट हो सकती है और ये बहुत बार विद इन सर्जरी हम लोग को करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द इंट्राअब्डोमिनल कंटेंट्स। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, एडेशंस है, प्रॉब्लम्स है, देन वी कन्वर्ट।
जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ओवरऑल इट इज अ सेफ मेथड, सेफ सर्जरी, एंड इन द वर्ल्ड दिस इज द करेंट मेथड ऑफ प्रैक्टिस। डू लैप्रोस्कोपी as far as possible. Let the instruments be long, not the scars.